तो हेलो एवरीवन, खम्मा गणिसा, राधे राधे, जय माँ करने की। कैसे हैं आप? तो आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ, बिल्कुल मस्त हूँ, स्वस्थ। तो कल मैंने एक व्लॉग डाला था, Q&A व्लॉग। तो आप सोच रहे हो ऐसे क्या कर रहे थे? सर्दी लग रही थी, बाहर बर्तन साफ कर गई तो इतनी सर्दी लगी, ठंडे हो गए हाथ ये देखो। तो मैंने कल एक व्लॉग डाला था, उसमें मैंने बोला था लास्ट में जाता कि मेरे पास देश के प्रति एक ब्लॉग है, तो आप कमेंट करोगे तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। अगर तो बहुत से लोगों ने डीएम किया था, कमेंट भी किया था, जीजा आप शेयर करो, आपके मन में है तो उस चीज़ को एक बार शेयर करके निकालो ताकि आप लोग मन की बात हम तक पहुंच पाए। तो मैंने पहले तो डिसीजन लिया कि डालूं या नहीं डालूं, डालूं या नहीं डालूं। फिर रणविजय पापा को बोला तो उन्होंने बोला कोई गलत नहीं है, ये चीज़ डाल सकते हो आप। क्योंकि मेरे को ऐसे लगता है कि अगर जो सामने वाला बंदा ये व्लॉग देख लेगा तो उसके मन में कुछ मतलब ये नहीं हो जाए कि मेरे प्रति मेरे से पहले तो ये पूछ लिया फिर अब व्लॉग डाल रहे। तो सबसे पहले तो स्टार्टिंग होते हैं कि मैं गई थी कहीं बाहर गई थी, मेरे को एक लेडीज़ मिली थी। मैं नाम नहीं बताऊंगी, गांव नहीं बताऊंगी, नाम नहीं बताऊंगी, ये आप पहले सोच लेना, क्योंकि नाम गांव में कुछ नहीं बताऊंगी, क्योंकि उसकी भी प्राइवेसी है। किसी की प्राइवेसी को ऐसे शेयर नहीं करते, लेकिन मैं नाम गांव नहीं बताऊंगी, ऐसे आपके साथ शेयर कर दूंगी। तो मैं गई थी बाहर गई थी, तो मेरे को एक लेडीज़ मिली थी। उनके बेटे की एंगेजमेंट हुई है अभी, और उनका बेटा गवर्नमेंट सर्विस में है, प्राइवेट टीचर नहीं, गवर्नमेंट सर्विस में टीचर, 3rd ग्रेड। तो उनकी बेटे की एंगेजमेंट हुई अभी उनकी मतलब सीकर साइड हुई है एंगेजमेंट, और इधर के ही है वो। तो उन्होंने मतलब डिमांड करी थी 11 लाख टिक्का और गाड़ी और हथ फूल सहित गहना। अब अदर कास्ट में जानते नहीं हथ फूल क्या होते हैं, तो मैं आपको बता देती, हाथों में जो पहनते हैं ना, हमारे राजपूतों में हाथों में जो मतलब अंगूठी होती है 5 और बीच में फूल सा लगा होता है, उसको हथ फूल बोलते हैं। और दोनों हाथों का गहना, सोने की पायल, ये सब उन्होंने डिमांड करी। तो जो लड़की का बाप था ना वो किसान है, फिर भी उनकी एक ही बेटी थी, उन्होंने वो डिमांड पूरी करी है कि हाँ मैं ये डिमांड पूरी कर दूंगा। तो ठीक है, ये तो बात यहाँ तक हो गई, उनकी डिमांड वो उन्होंने पूरी कर ली। लेकिन उनकी एक लड़की है जो लड़के की एंगेजमेंट उन लड़के की सिस्टर है, वो भी मतलब है अभी तो तैयारी कर रहे हैं कहीं बाहर रह के। और तो उनकी एंगेजमेंट के लिए मेरे को बोला गया कि भाई साहब ऐसे ऐसे कोई लड़का बताओ, तो हम है ना हमारी भाई की सगाई करांगा। मारवाड़ी है वहाँ, मारवाड़ी बोल रहे हैं। बस गला खराब हो रहा है मेरा। तो बोला कि हमें शादी करेंगे, आपको लड़का बताओ। मैंने कहा ठीक है। तो जो मैं लड़का बता रही थी उनका कोई डिमांड नहीं है, कोई डिमांड नहीं थी, लेकिन मेरे को तो बस बात पे रखना था कि उन्होंने लड़के की डिमांड करी है तो लड़की की शादी में फिर इन्होंने भी तो लगाना चाहिए ना, कि भाई जो अपनी बेटे की शादी में तो उन्होंने इतनी डिमांड कर ली, तो अपनी बेटी की शादी में भी तो लगाना चाहिए ना। तो मैंने उनको बोला कि आप अपनी बाईसा को मतलब क्या क्या दोगे दहेज में? तो बोला 5 लाख टिक्का दे देंगे, और गाड़ी है नहीं हमारे पास, और दोनों हाथों का गहना कर देंगे। तो मैंने कहा ठीक है चलो, पर मैंने कहा नहीं, इतने में उनकी डिमांड नहीं थी लड़के वाले की, लेकिन मैंने कहा नहीं, उनकी इतने में नहीं मानेंगे वो। बोला नहीं हमारे पास है नहीं। तो मैंने कहा क्यों, आपके पास क्यों नहीं है? बोले नहीं, इतना कर देंगे तो हमारे घर के पीछे की भी तो सोचेंगे ना, और हमारे पीछे एक लड़का है उसके बारे में सोचेंगे, ये थोड़ी ना है हम जमीन बेच के थोड़ी ना करेंगे। मतलब ऐसे ऐसे करके मेरे को बहुत सारा सुनाया। तो मेरे को दिमाग में आया, अगर ये बोल रहे हैं कि हमारे लड़के की मतलब लड़के के बारे में भी सोचेंगे, तो फिर आप जो लड़की आ रहे हो, लड़की लेके आ रहे हो, उसके लिए आपने 11 लाख टिक्के की मांग की थी, गाड़ी की मांग की थी, फिर वो अगले वाले के बस पीछे बच्चे हैं ही नहीं है। इसमें आप जरूर कमेंट करके बताना कि उनके बच्चे है ही नहीं, पीछे है ना परिवार है, बच्चे हैं, उनके तो मतलब कुछ नहीं है, इनके ही है सब कुछ है जो। तो मेरे को मतलब इतना हुआ है, मेरे लोग लेने में कितना होते हैं लोग, लेने में तो ऐसे लगते हैं कि हाँ हमें दे दो बस, सब कुछ देना है, जो देने में ये तो हमारे से होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता है? फिर आप लेते क्यों? फिर मैंने उनको कुछ नहीं बोला, मैं ठीक है मैं बात कर लूंगी। तो फिर मैंने इधर आके मैंने उनसे बात करी, तो उन्होंने बोला नहीं, रिश्ता तो हम कर लेंगे, कोई बात नहीं है, लेकिन आप एक बार उनसे ऐसे बोल देना कि हमारी कोई डिमांड नहीं है। मैं क्यों ठीक है मैं बोल दूंगी, लेकिन मैंने उनको ये बात बोली है। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, अगर आप एक बार उनसे सवाल किए तो कोई बात नहीं, लेकिन एक
उनको बोल देना कोई डिमांड नहीं है। मैंने कहा ठीक है बोल दूँगी। तो मैंने उनको बोला, फिर मैंने उनको समझाया, जो लड़के की जो मेरे को इधर वाले मिले थे उनको मैंने समझाया कि मैं आप है ना गलत कर रहे हो, आप अपनी बेटी के बारे में सोच रही हो भाई, अब मैं हमसे ऐसा मतलब धन नहीं दिया जाएगा, ऐसे टिका नहीं दिया जाएगा, तो फिर आप उस लड़की के बारे में सोचो जो आप लड़की लेके आ रहे हो। फिर वो अंकल जी थे, वो अच्छे थे बहुत, मतलब उनकी सोच अच्छी थी, लेकिन उनकी वाइफ की सोच थोड़ी सी अलग थी, हटके थी। तो फिर उन अंकल जी ने बोला हाँ ठीक है बेटा आप सच बोल रहे हो। तो फिर मैं तुरंत वहाँ बैठी, उनको मैंने कॉल करवाया, जो अपने बेटे की वो एंगेजमेंट कर रहे थे ना किसान की बेटी से, उनको मैंने कॉल करवाया। मैंने कहा आप उनको कॉल करो कि हमें कोई डिमांड नहीं है, हमें कुछ नहीं चाहिए, जो आप दोगे ना वो ही हम रख लेंगे। तो मतलब उनको कॉल किया तो वो मतलब किसान जो अपनी खेती बाड़ी करके अपनी बेटी की जो शादी कर रहे, तो इतना खुश हुआ। फिर उन्होंने बोला कि आपको ऐसे ऐसे किसने बताया, किसने समझाया। फिर वो उन्होंने बताया कि ये भाई साहब है चूरू के हैं, इन्होंने हमें बताया था ऐसे कर करके। तो फिर वो मतलब दोनों फैमिली में इतने खुश हो गए, क्योंकि मैं जो रिश्ता करवाई थी उसमें तो कोई डिमांड नहीं थी, तो मैं रिश्ता उस टाइम ही मतलब फाइनल करवा दिया था। लेकिन वो जो मेरे को वो डिमांड करी थी ना, वो डिमांड मेरे को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी कि ये डिमांड करके कर रहे हैं। अब उन दोनों लड़के लड़की की शादी भी हो चुकी है, उनकी गुड़िया की भी हो चुकी है, उनके बेटे की भी हो गई है, दोनों की, और उधर वालों की हो गई है, लड़की की, वो दोनों शादी हो गई। लेकिन अब उनको बहुत अच्छा लग रहा है। वो मेरे को शादी में भी बुलाने का बोला था, लेकिन मैं नहीं गई थी, मैंने मना कर दिया था, मैं नहीं आ पाऊंगी, क्योंकि मेरे उस टाइम थोड़ी तबीयत डाउन थी, इसलिए मैं नहीं जा पाई थी। तो भाई मैं बस आप लोगों से ये शेयर करना चाहती हूँ, अगर आप डिमांड करते हो ना तो प्लीज़ आप अपनी फैमिली के बारे में सोचिए। आप अपने घर में बेटी है उनके बारे में भी सोचिए कि आप अपनी बेटी को इतना दे सकते हो कि अगले वाले से अपन डिमांड करके ले सकते हैं, लेकिन अपनी बेटी को इतना दे सकते हैं क्या? अपन नहीं दे सकते ना। तो बस मेरा ये सवाल था कि अगर आप डिमांड कर रहे हो तो एक बार अपने बारे में भी सोच के देखो कि अपनी बेटी को भी अपना इतना धन दे सकते हैं क्या। अब पर अपनी फैमिली के बारे में सोच रहे हो तो जो लड़की ला रहे हैं उसकी फैमिली के बारे में भी सोचिए एक बार आप। बस मेरा कहना तो यही था, क्योंकि मैं किसी का नाम लेके नहीं बताया है। और अगर आपको मतलब जो भी मेरा व्लॉग देख रहे हैं उनको थोड़ा सा चीज़ गलत लगी है तो उनके लिए सॉरी, और सही लगी है तो कमेंट करके ज़रूर बता देना, क्योंकि मेरे मन में था सवाल और मैंने मेरी यूट्यूब फैमिली के बारे में सोचा मैं कि इनके साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि एक 40,000 की फैमिली कंप्लीट हो चुकी है, उसके बारे में ये चीज़ शेयर करेंगे तो कहीं ना कहीं 5 लोगों को तो ये चीज़ लगेगी। जो मैं एक फैमिली को समझाया था वो उनको लग गई, तो मतलब 5 फैमिली को लगेगी, तो मेरे लिए तो अच्छा ही है ना। तो बस मेरा कहना यही है, अगर आपको ये व्लॉग तो नहीं बोल सकते, वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। न्यू आते तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। और अगर आप ऐसी स्टोरी और ऐसे मतलब जानना चाहते हो तो मैं आपको ये रेगुलर लेके आऊँगी, लेकिन आप व्लॉग चाहते हो तो व्लॉग लेके आऊँगी। कमेंट करके ज़रूर बताना, जो भी आप सोचते हो वो भी चीज़ें मैं लेके आऊँगी। तो ओके, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय।